क्या इस वक्त अब देखिए 52-52 108 में 52 रंजू गीता जेडीयू की बाजपट्टी से पीछे चल रहे हैं। बिस्पी से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया पीछे चल रही हैं। राजीव कुमार मीनापुर के आरजेडी से पीछे चल रहे हैं। 53-51 लेकिन 108 में 53 और 108 में 51। अभिषेक जी, बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए किसी की जरूरत ना पड़ जाए। नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीए पहले से ही बहुत मजबूत है, 4 पार्टियों का गठबंधन है। आप भी आलोक जी कह रहे थे, बड़े वरिष्ठ, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब ऐसी बातें करती है तो शोभा नहीं देता है। आप सब जानते हैं कि 30 वर्षों से कांग्रेस बैसाखी के सहारे पर चल रही है और नीतीश कुमार जी ने ही उन्हें संजीवनी दी थी। पिछले चुनावों में 4 के आंकड़े से 27 के आंकड़े तक गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता फिर उन्हें 10 के आंकड़े से कम पर समेट देगी। ये जो रिसोर्ट बुक करना पड़ रहा है इन लोगों को, नहीं करना पड़ेगा। एक इनोवा में ही इनके विधायक निश्चित रूप से अट जाएंगे और बिहार की जनता इनको कभी सत्ता में नहीं आने देगी। हम अपनी तरह से पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि बिहार की जनता हमें क्लियर मैसेज देगी। कि अगर ऐसा ही कांग्रेस के साथ था तो पिछले साल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़े थे? सृजन घोटाले की वजह से बीजेपी की गोद में जाकर जो लोग बैठ गए हो, उनको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। 27 चली आती है। नीतीश कुमार जी को कौन सी मजबूरी थी कि मोदी जी को पानी पी पी के कोसा और फिर मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए? थोड़ी देर रुकिए झा साहब, बिहार की जनता ने आपको वहां से बिल्कुल हटाने का जनादेश दे दिया है। कांग्रेस कहीं शायद पता चल गया था आप लोगों ने, मोदी जी ने 56 घोटाले गिनाए थे, शायद वो सब में क्लीन चिट मिल गई थी आपको, इसीलिए आप उनकी गोद में गए थे। कौन किसकी बैसाखी है तो थोड़ी देर में 2 घंटे के बाद पता चल जाएगा। आप लोगों को समाप्त कर दिया बीजेपी ने वहां पर। मोदी जी ने बिल्कुल आपको इंटेलिजेंटली वहां पर साफ सुपड़ा साफ कर दिया है। 4 अलायंस आपके पैरेलल खड़े कर दिए। आप अभी भी कांग्रेस के चक्कर में पड़े हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है झा साहब, आप समझ ही नहीं पाए क्या हो गया आपके साथ। 2 घंटे बाद समझ आएगा आप लोगों को। उनकी क्या चर्चा करनी है उनकी? भाई आप अपने दम पर तो आज तक कुछ कर नहीं सकते, ना कर पाए। 4 के आंकड़े पढ़ते 27 तक हमने पहुंचाया। नहीं, आप हो चुका। आप तो ये देख रहे हैं कि 57 का बराबरी का आंकड़ा चल रहा है। 119 में 57, लेकिन 119 में 57 से बहुमत नहीं आता। प्रतीक बिल्कुल बराबर है। 58-57 है 120 में। 58 एनडीए के पक्ष में। कभी एक आगे होता है, कभी दूसरा। ऐसा चुनाव तो बहुत दिनों बाद देखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल और इसमें इस समय बिल्कुल कांटे की टक्कर बनी हुई है। लगा जी और लगातार जो है ये लोग स्क्रीन की तरफ नजर बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है अब देख के, अब जो स्थिति बनी हुई है? मैच सुपर ओवर जाएगा। मैच सुपर ओवर जाएगा। बिल्कुल वही है। 50-50 भैया आप पर पूर्ण आशा है, आप लोग दिखाते रहिए, ऐसी हम लोग का ही रहेगा। अच्छा, हाँ ठंडी लग रही है? नहीं, ठंडी बाइक से आए हैं, नहीं चलते, ठंडा लग रहा है। अच्छा, तो बहुत कांटे की टक्कर बनी हुई है। एकदम कांटे की टक्कर बनी हुई है और इसमें पता नहीं चला रेस में कौन आगे कौन पीछे है। हाँ जी, चाबी तो एलजेपी के हाथ में। चाबी किसके हाथ में? एलजेपी के हाथ में। अच्छा, 2 हो गए। 59-58 खेल को बिगाड़ रहे हैं। बॉल जब न तब चौवा छक्का मरवा दे रहे हैं और खेल को पूरा एलजेपी बिगाड़ दे रहे हैं। एलजेपी खेल को बिगाड़ रहे हैं। एलजेपी 2 हो गई। एलजेपी 2 59। क्या भैया, क्या हो रहा है? लग रहा है कि वही एलजेपी ही चाबी है उसके पास। एलजेपी के पास चाबी है। अच्छा, तो बस इस समय 59 और 2 और अन्य 3 बड़ा रोचक मैच बना हुआ लगातार। निर्दलीय एलजेपी ही खेल बिगाड़ेगा, चाहे जिसके पक्ष में जाए। एलजेपी और निर्दलीय ही तय करेगा सरकार किसके पला में जाएगा। जिसको करेगा उसी को देगा। एग्जिट पोल में जो बता रहा था, लग रहा है उसके विपरीत जाएगा परिणाम। उसके विपरीत जाएगा? देखिए साहब, आप लोगों को लगने लगा कि विपरीत जाएगा परिणाम, और ये 59 और 2 आप लोगों को लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में दिखा रहे थे 124 में 60-59-2, ये लगता है कि हंग की तरफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी बहुत शुरुआती बात है। 60-59-60 जेडीयू प्लस आरजेडी 59, एलजेपी 2 और अन्य 3 और आई से है जी। 1 घंटे के रिजल्ट के बाद ये हम लोग किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि किस बहुमत को जनता ने माना। जेडीयू प्लस 61, आरजेडी प्लस 59, एलजेपी 2 अन्य 3। बहुत दिनों बाद
बहुत दिनों बाद ऐसा चुनाव आया है जिसमें बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। कभी एक गठबंधन आगे, कभी दूसरा गठबंधन आगे। 61 पर इस वक्त एनडीए गठबंधन, 59 पर आरजेडी गठबंधन, 61-59। याद रखिए, हमारे पास सीधे आंकड़े जो आ रहे हैं वो काउंटिंग हॉल से आ रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के हर काउंटिंग हॉल पर न्यूज 18 के प्रतिनिधि मौजूद है, वहां से सीधा आपको आंकड़ा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 63-60, 128 में 63 जेडीयू गठबंधन, 60 आरजेडी गठबंधन, एलजेपी 2, 63-60, 128 में 63-60। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन आगे चलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार बन सकती है। 128, आधे से ज्यादा आंकड़े आ चुके हैं, आधे से ज्यादा रुझान आ चुके हैं, आधे से ज्यादा सीटों के, लेकिन ये अभी भी शुरुआती रुझान ही कहे जाएंगे। पौना घंटा हुआ है गिनती को शुरू हुए। 63-60 में एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, लेकिन कभी एक आगे होता है, कभी दूसरा आगे होता है। इस 63 में यह जरूर बता दें आपको कि बीजेपी 34 सीटों पर आगे है और 28 सीटों पर जेडीयू आगे है, यानी जेडीयू का अच्छा खासा आंकड़ा है इस 63 में। जबकि उधर 61 जो आरजेडी गठबंधन के हैं उसमें 41 में आरजेडी आगे है और 13 में कांग्रेस आगे है। लेफ्ट 7 सीटों पर आगे है। लेफ्ट में हमने देखा कि सीपीआई-एमएल भी कई सीटों पर आगे है। तो इस वक्त 63-61 का ये आंकड़ा। सुभाष सिंह बीजेपी के गोपालगंज से आगे चल रहे हैं। नवीन कुमार आलमनगर से आरजेडी के 62 हो गया, 62-62, 62, 129 में 62, बिल्कुल बराबरी। ये अनुराग के पास चलते हैं। जी अनुराग, क्या खबर? किशोर, शरद यादव की बेटी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही थी, वो आगे चल रही हैं। जी, कहां से? ये मधेपुरा का बिहारीगंज सीट है। यहाँ से शरद यादव की बेटी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और वो लीड कर रही हैं। और दूसरी बात किशोर जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो भी मैं आपको बता दूं कि जेडीयू की जो सिटिंग सीटें हैं, जहां पर उनके सिटिंग विधायक हैं, वहां बहुत ज्यादा रुझानों में अभी तक नुकसान नजर नहीं आ रहा है जेडीयू को। तो ये गेम पलटने वाली स्थिति हो सकती है अगर जेडीयू कंसिस्टेंट रहती है अपनी इस परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि हम इसी पर नजर रखे हुए थे कि जेडीयू के जो सिटिंग विधायक है उनकी क्या परफॉर्मेंस है। ना कोई मंत्री ना विधायक अभी फिलहाल पिछड़ते नजर नहीं आ रहे हैं।